कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है। ऑन द रडार के चलिए और चलते हैं पहली खबर की तरफ। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज यानी IIAS ने ITC के शेयरधारकों को कंपनी को होटल कारोबार के डीमर्जर के प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने की सलाह दी है। जुलाई 2023 में कंपनी ने अपने होटल कारोबार के डीमर्जर की घोषणा की थी और NCLT ने निर्देश के अनुसार इस डीमर्जर पर शेयरधारकों की मंजूरी मांगने के लिए कंपनी ने 6 जून को बैठक बुलाई है। IAS का मानना है कि इस ट्रांजैक्शन के जरिए ITC के कॉमन शेयरधारकों को होटल कारोबार से पूरी तरह एग्जिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस डीमर्जर के बाद पेरेंट कंपनी के पास होटल कारोबार की 40%, ES लिमिटेड की करीब 14.25% और HLB लिमिटेड की 7.5% हिस्सेदारी होगी। इसके अलावा ITC के मैनेजमेंट ने यह भी साफ किया है कि वो होटल कारोबार में 40% हिस्से को होल्ड करेंगे या किसी स्ट्रेटेजिक निवेशक को बेचेंगे। इस पर IIAS ने ITC के मैनेजमेंट से सफाई की मांग की है। जुलाई 2023 में हुई घोषणा के बाद ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने भी कहा था कि कुछ निवेशकों के लिए 100% डायरेक्ट स्प्लिट पसंदीदा विकल्प था। 27 मई को ITC के शेयर में करीब 1% की कमजोरी के साथ 432 रुपये 25 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 29 मई को खबर थी कि ITC को होटल कारोबार के डीमर्जर के लिए CCI से मंजूरी मिल गई है। 29 मई को ITC का शेयर करीब आधा फीसदी की बढ़त के साथ 431 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट का शेयर इस हफ्ते 3 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि कंपनी के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारर और उनकी कंपनी काल एयरवेज ने स्पाइसजेट और कंपनी के CMD अजय सिंह से डैमेजेस के रूप में 1323 करोड़ रुपए की मांग करने की घोषणा की है। ये मामला 2015 का है, जब अजय सिंह ने स्पाइसजेट को कलानिधि मारन से वापस खरीद लिया था। शेयर ट्रांसफर से जुड़े इस विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने कलानिधि मारन और उनकी कंपनी काल एयरवेज को ब्याज समेत दिए जाने वाले 579 करोड़ रुपए के आर्बिट्रल अवार्ड को बरकरार रखा था, लेकिन 17 मई को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के फैसले को पलट दिया था और स्पाइसजेट व अजय सिंह के हक में फैसला सुनाया था। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देने का भी फैसला किया है। 27 मई को स्पाइसजेट का शेयर 3.5% से ज्यादा गिरकर 58 रुपये 27 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 28 मई को खबर थी कि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कंपनी को अपने एक लेसर TWC एविएशन कैपिटल से लीज पर किए गए एसेट्स को लौटाने के लिए 3 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। इन एसेट्स में 2 बोइंग विमान, 3 इंजन और टेक्निकल रिकॉर्ड शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि अब कंपनी के पास इन एसेट्स को लौटाने के लिए 17 जून तक का समय है। इसके अलावा स्पाइसजेट ने TWC एविएशन के खिलाफ दायर याचिका भी वापस ले ली है। 28 मई को स्पाइसजेट का शेयर करीब 2.25% की कमजोरी के साथ 57 रुपये 32 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार 29 मई को खबर थी कि विमान के इंजन लीज पर देने वाली कंपनी इंजन लीज फाइनेंस BV ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए NCLT में याचिका दायर की है। दरअसल स्पाइसजेट ने इस कंपनी का $1.2 करोड़ से ज्यादा का या करीब 100 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुकाया है। बता दें कि स्पाइसजेट को 8 विमान लीज पर दिए हुए हैं इस कंपनी ने। 29 मई को स्पाइसजेट का शेयर हल्की गिरावट के साथ 57 रुपये 19 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, RBI ने येस बैंक पर 90 लाख रुपए और ICICI बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों बैंकों पर रेगुलेटरी नियमों का पालन ना करने के चलते ये जुर्माना लगाया गया है। दरअसल येस बैंक की ओर से अपने कस्टमर्स के खाते में जीरो बैलेंस होने पर उनको पेनलाइज किया जा रहा था, जबकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है। RBI के नियमों के अनुसार बैंक केवल सर्विस के लिए चार्ज वसूल कर सकते हैं, वो भी तब जब ग्राहक के खाते में बैलेंस हो। अगर बैलेंस 0 हो जाए तो बैंक सर्विसेज को सस्पेंड कर सकता है, पर पेनल्टी या चार्ज नहीं वसूल सकता। 2014 की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि सेविंग्स अकाउंट के 0 बैलेंस हो जाने पर बैंक नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगा कर उसे नेगेटिव नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ ICICI बैंक पर लोन देने से जुड़ी गलत प्रैक्टिसेस के चलते जुर्माना लगाया गया है। RBI की जांच में पता चला है कि बैंक ने प्रोजेक्ट्स का प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस किए बिना ही टर्म लोन सैंक्शन कर दिए थे। बैंक ने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि जिन प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिए जा रहे हैं वो निगरानी योग्य थे या नहीं। RBI की कार्रवाई के चलते 28 मई को ICICI बैंक का शेयर करीब आधा फीसदी और येस बैंक का शेयर करीब 1.5% गिरकर 22 रुपये 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली खबर, कंपनियों की अनियमितताओं पर नियामक अब सख्त हो गए हैं। इस कड़ी में RBI ने नियमों के उल्लंघन पर एडलवाइस ग्रुप की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी EARCL और NBFC कंपनी ECL फाइनेंस पर कुछ कारोबारी प्रतिबंध लगाए हैं। सुपरवाइजरी इश्यूज के चलते RBI की ओर से ये फैसला लिया गया है, जिसके चलते 30 मई को एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर करीब 12.25% की गिरावट के साथ 68 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और इंटरडे में शेयर 64 रुपये 85 पैसे तक भी फिसल गया था।